तो दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि मैं ये विग्रह आपको क्यों दिखा रही हूँ। ये विग्रह को आप ध्यान से देखिए और आप देख सकोगे कि वहाँ पर ये जो विग्रह है उनके ऊपर मैंने क्रोशेट का फूल दिया हुआ है। तो मैंने एक क्रोशेट का फूल बनाया हुआ था। देख सकते हो इन्होंने ये क्रोशेट का बेसिकली वूल का ये फ्लावर बनाया है। तो यही हम आज देंगे। मैंने क्रोशेट का फूल बनाया हुआ था और साईं बाबा जी के मंदिर में दिया हुआ था और भगवान ने देखिए कहा ले लिया। और ऐसे ही मैंने बहुत सारे ये क्रोशेट के फूल बनाए हुए हैं। तो आज हम ये हिबिस्कस फ्लावर बनाना सीखने वाले हैं। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट विद द क्रोशेटिंग। पर उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाकर वो सब्सक्राइब बटन दबा दीजिएगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द मैजिक रिंग। मैंने यहाँ पर मैजिक रिंग ऑलरेडी बनाया हुआ है और इसके बाद मैं यहाँ पर 3 चेन बनाऊंगी और बाद में यहाँ पर मैं हाफ डबल क्रोशेट के खंबे बनाऊंगी और वो भी 7 खंबे। क्रोशेटिंग एक वन ऑफ द ब्यूटीफुल स्किल है जो मैं आपको बताती हूँ कि हर कोई भी सीख सकता है। पहले के ज़माने में तो ऐसे बोलते थे कि दादी अम्मा क्रोशेट कर रही है, मतलब दादी अम्मा वो क्या बोलते थे कि सिलाई बुनाई कर रही है। यहाँ पर 7 हाफ डबल क्रोशेट के खंबे आपको बनाने के बाद ये जो फर्स्ट राउंड है वो हमें क्लोज़ करना है और फिर से हम यहाँ पर चेन बनाएंगे और वो भी 3 चेन फिर से हम बनाएंगे। यस, यू हर्ड इट राइट, 3 चेन और बाद में हम बनाएंगे हाफ डबल क्रोशेटिंग के खंबे के ऊपर और एक खंबा। ऐसे हमें बनाते ही रहना है और ये जो सेकंड राउंड है वो भी हमें कंप्लीट करते रहना है। तो ये जो क्रोशेटिंग का बिज़नेस है वो हम नेक्स्ट लेवल पर ले जा सकते हैं। तो अभी अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है और ऐसे ही आपको प्रोडक्ट्स ख़रीदने हैं तो आप हमारी वेबसाइट पर जाकर हमारे प्रोडक्ट्स ख़रीद सकते हो। हमें ये जो सेकंड राउंड है वो भी ऐसे ही कंप्लीट करके रहना है और आप देख सकते हो यहाँ पर मैं स्लोली स्टेडीली ये कंप्लीट कर रही हूँ और ये जो सेकंड राउंड है वो भी हमारा क्लोज़ हो चुका है। अभी फिर से मैं यहाँ पर 3 खंबे लूँगी और यहाँ पर ये हाफ डबल क्रोशेटिंग के ऊपर फिर से मैं एक हाफ डबल क्रोशेट बनाऊँगी। ऐसे ही मुझे ये जो थर्ड राउंड है वो कंप्लीट करना है। याद रखिएगा दोस्तों कि हिबिस्कस फ्लावर का ये जो नीचे का डंठल होता है वो हम बना रहे हैं। आप देख सकते हो कि ये कितना अच्छा दिख रहा है। ये जो फाइनल राउंड है अभी यहाँ पर हम स्लिप स्टिच लेकर कंप्लीट करने वाले हैं और उसके बाद हम एक चेन डालेंगे। आप देख सकते हो कि ये कितना पतला हो गया है और इसमें नीडल भी जा रही है और ये जो एक्स्ट्रा थ्रेड है वो मैं अंदर खींच लूँगी ये नीडल की मदद से। ये जो कलर है वो कितना प्रिटी दिख रहा है। आप डार्क ग्रीन कलर भी यूज़ कर सकते हो। यहाँ पर ये जो एक्स्ट्रा थ्रेड है वो मैं कट कर रही हूँ सो दैट अभी मैं हिबिस्कस फ्लावर बना सकूँ। अभी यहाँ पर मैं दूसरा कलर लूँगी। यहाँ पर मैंने ये लेमन येलो कलर लिया हुआ है। अभी ये जो दूसरा कलर है वो मैं यहाँ पर ये डंठल है उसको अटैच करूँगी। आप कौन से भी एक स्टिच में यहाँ पर ये जो थ्रेड है वो डाल सकते हो। ये
जो कलर है मुझे यहाँ पर ये कलर के अंदर से लेना है सो दैट मैं यहाँ पर एक चेन ले सकूँ। ये धागे की मदद से अभी मुझे पेटल्स बनाने हैं। सो अभी मैं यहाँ पर 3 चेन बनाऊँगी। 3 चेन बनाने के बाद वही सेम पॉइंट पर जहाँ पर मैंने ये चेन बनाई है उसी पॉइंट से मैं एक और डबल क्रोशेट लेने वाली हूँ। मतलब 3 डबल क्रोशेट मैं एक पॉइंट में बनाऊँगी और यहाँ पर मुझे ये पैटर्न ये कंप्लीट होने तक, मतलब ये जो राउंड है वो कंप्लीट होने तक मुझे ऐसा ही पैटर्न फॉलो करते रहना है। यहाँ पर मुझे यार्न ओवर करना है एक ही पॉइंट पर। नेक्स्ट पॉइंट पर मैं यहाँ पर 3 बार हाफ डबल क्रोशेट करके ये पेटल्स है वो कंटिन्यू करूँगी। ऐसे ही मुझे आगे बढ़ते रहना है और ये जो पेटल्स का पैटर्न है वो मुझे कंप्लीट करना है। ये जो राउंड है वो कंप्लीट होने के बाद मैं यहाँ पर स्लिप स्टिच लेकर फर्स्ट राउंड है, मतलब पेटल्स का जो फर्स्ट राउंड है वो मैं कंप्लीट कर दूँगी। आप देख सकते हो कि यहाँ पर भी हम कितना स्लोली स्टेडीली ये पैटर्न है वो कंप्लीट कर सकते हैं। स्टार्टिंग में आपको दिक्कत होगी, पर अगर आप कंटिन्यूसली ये कंटिन्यू करते रहोगे तो आप समझ पाओगे। यहाँ पर मैं फिर से 3 चेन ले रही हूँ और अगेन मैं यहाँ पर ये 3 हाफ डबल क्रोशेट लेकर ये नया खंबा बनाऊँगी, मतलब नया पैटर्न बनाऊँगी। तो फिर से मुझे हाफ डबल क्रोशेट बनाना है, एक हाफ डबल क्रोशेट के ऊपर।
अभी ये जो सेकेंड राउंड है वो मैं क्लोज़ करने वाली हूँ ये स्लिप स्टिच लेकर। ऐसे ही मुझे अभी फिर से 3 चेन बनानी है और 3 चेन बनाने के बाद मैं यहाँ पर फिर से मैं यार्न ओवर करूँगी और वैसे ही मैं पेटल्स है वो कंप्लीट करूँगी। याद रखिएगा कि ये जो पेटल्स मैं बनाने वाली हूँ, आपको अभी तक कन्फ्यूजन हुआ होगा कि ये पेटल्स बना रही है, पर ये पेटल्स तो दिख ही नहीं रही है। ये थर्ड राउंड बनाने के बाद आपको समझ आएगा कि पेटल्स जो है वो हमारे रेडी हो रहे हैं। ये यार्न ओवर करने के बाद आप देख सकते हो कि मेरा जो हिबिस्कस फ्लावर है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है और ये जो थोड़ा सा बचा हुआ है वो जल्दी से हम कंप्लीट कर लेते हैं। ये जो थर्ड राउंड है वो मैं स्लिप स्टिच लेकर कंप्लीट कर दूंगी और थोड़ा सा जो थ्रेड है वो मैं छोड़ दूंगी सो दैट ये जो थ्रेड है वो मुझे हाइड करना है। अभी मैं यहाँ पर सेपरेट नीडल ले रही हूँ और यहाँ पर जो मैं दिखा रही हूँ वैसे ही आपको बनाना है और ये जो थ्रेड है वो हमें हाइड कर लेना है।
आप देख सकते हो कि अभी तक ये लुक नहीं आया हुआ है। तो अभी मैं यहाँ पर फिर से ये 20 चेन्स बनाऊंगी और ये 20 चेन्स बनाने के बाद मैं यार्न ओवर कर दूंगी और यार्न ओवर करने के बाद हम देखेंगे अभी यहाँ पर मैं थोड़ा एक्स्ट्रा जो थ्रेड है वो छोड़ दूँगी और ये नीडल की मदद से मैं ये जो पार्ट है वो मतलब स्टिच कर दूँगी सो दैट ये जो बीच में का डंठल है मतलब हिबिस्कस फ्लावर का डंठल है वो हमारा बन जाएगा। रुकिए अभी तक वो कंप्लीट नहीं हुआ है। आप देख सकते हो कि ये मुझे टाइट करना है सो दैट ये बीच में का डंठल जैसे दिख सके। ये जो एक्स्ट्रा थ्रेड है वो अभी मुझे छुपाना है और उसके बाद मुझे और एक कलर यहाँ पर यूज़ करना है। तो ये कंप्लीट होने के बाद मैं लूँगी रेड क्रोशेट का धागा और वो भी उसी सुई में जिससे मैंने ये जो डंठल बनाया हुआ है वो मतलब अभी देखिएगा ऐसे ही करके आपको ये जो बीच में का पार्ट है वो बनाते रहना है। आप जितना चाहिए उतना ये रेड कलर ले सकते हो सो दैट ये जो हमारा हिबिस्कस फ्लावर है वो रियल दिखने लगेगा। मतलब आप देख सकते हो कि ये बनाने में कितना मेहनत लगता है और बाद में ये इतने सारे फूल बनाकर मैं एक बड़ा सा श्री गणपति जी के लिए एक हार बनाऊंगी। ये जो बीच में का पार्ट है वो कंप्लीट होने के बाद अभी मैं जो नीचे वाला पार्ट है उससे वो थोड़ा सा खींचूंगी। ऐसे मैंने और भी क्रोशेट के फ्लावर्स बनाए हुए हैं। तो अगर आपको ये ऑर्डर करनी है तो हमारे चैनल पर जाकर वो जो वेबसाइट का लिंक है उधर से आप ऑर्डर कर सकते हो और जल्द ही मैं इसका हार बनाने वाली हूँ, वो भी गणपति जी के लिए, क्योंकि गणेश चतुर्थी भी नज़दीक आ रही है। और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।